हम प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष, आप सभी का स्वागत है हमारे अमेज प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। बच्चों, आज हम ही सब लोग, ठीक है, तो आज हम लोग फाइनल रिवीजन करने वाले हैं एसएससी का, जिसमें एमसीक्यू, ओके, एमसीक्यू और आपका मैप, ठीक है, इन सबको एकदम बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके पास टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस स्लाइड में, इस पीडीएफ में, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पिक्चर बेस एक्स्ट्रा लेके आए हैं, बट आपके पेपर में 20 ही क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। गेट रेडी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको पॉलिटिकल पार्टी बतानी है इन तीन स्टेटमेंट को पढ़ करके कौन सी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एन एलिफेंट, ओके। अब एलिफेंट का सिंबल समझ गए होगे किस में होता है, बीएसपी में, मीन्स, ठीक है, बीएसपी में होता है, बसपा पार्टी। तो यहीं से हम लोगों ने पकड़ लिया। सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, रिप्रेजेंट बाय अ फीमेल पॉलिटिकल पार्टी, मायावती, ओके। सो योर करेक्ट आंसर इज बीएसपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन December 1929, under the presidency of the Jawaharlal Nehru, the dash formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India, that is Indian National Congress. Option number C is correct, okay. Next question: identify this picture and टिक तो वैसे भी लगाए फिलहाल बच्चों, बट ये पिक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको तो लगता है भाई साहब एक ना एक सेट में तो ये 100% आएगी, 100%, ठीक है। एमसीक्यू होगा और पिक्चर बेस होगा और 100% ये भाई साहब मान लो छप गया बस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन: आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ द कंट्री यूजिंग द गिवन हिंट्स। आपको हिंट्स से पहचानना है, ठीक है, ओके। पोटैटो इज अ नेटिव क्रॉप टू continent in which this country is situated. The country was discovered by, ओके। सो आप सभी को कंट्री फाइंड करना है इन दो ऑप्शन को पढ़ करके। पोटैटो इज अ नेटिव क्रॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द विच दिस कंट्री सिचुएटेड। द कंट्री वॉज डिस्कवर्ड बाई अ क्रिस्टोफर कॉलम्स। सो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए, ठीक है, ओके। Read this question and the answer will in next. S gave his friends clues about identifying a type of government that come to power only a democracy. Which of the following? चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। नीचे भी कुछ दिया रखा है। क्लूज प्रोवाइडेड बाई एस वुड बी मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दिस गवर्नमेंट। आपको क्लू दे रखा है और आपको क्लू से पहचानना है, ठीक है। तो क्लू आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको पहचानना है, ठीक है। क्लू रीड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफरिंग आइडियोलॉजी कम टुगेदर टू जॉइंट गवर्नमेंट कंट्री, दैट इज ट्रू। पहला तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। द पार्टी कोलैबोरेट टू शेयर पावर एंड डिसीजन मेकिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओके। सो योर क्लू फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5: विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर इज आर रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस आ सकता है, 100% चांस है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आपको कोई रिटायरमेंट नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, कोई अदर वर्क करने के लिए, ठीक है। और इसमें लिमिटेड टाइम नहीं होता, अनलिमिटेड टाइम आपसे वर्क कराया जाता है। तो चेक करते हैं। अ टीचर टेकिंग क्लासेज इन अ स्कूल, ठीक है, ओके। रीड दिस एंड सेकंड आपका कह रहा है हेड लोड वर्कर कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज अ मार्केट एंड दैट इज कम इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अ फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, दैट इज ऑल्सो इन कम इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन अ डॉक्टर इज अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके। अ डेली वेज लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज
not in a unorganized sector, that is come in organized sector. Okay, a factory worker going to work in a big factory, that is also in a organized sector. But the seventh, a handloom weaver working in her house, that is also, just a minute, daily wages laborer working under a contractor, that is also in our unorganized sector. That is option number D will correct option, second, third, fifth, seventh. Okay, come on, next question. Which of the following statement accurately describe how oral culture entered the world of print? Okay, people began debating about that what was printed in the newspaper. People talked about an important issue and then wrote about their opinion in this pamphlet. Printer began publishing popular blades which were profusely illustrated with picture. These were then sung and recited at gathering in village and tavern, that is true, and option number C is correct. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इस पूरे चार्ट को देखना है, देन आपको जीडीपी इसकी फाइंड करनी है. ठीक है, मतलब कौन से सेक्टर में कितनी जीडीपी है ये बताना है. विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द टर्म ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी 1973. आपको 1973 मीन्स आपको ये वाला पूरा चार्ट देखना है. ठीक है, आपको चेक करना है किस में सबसे ज़्यादा जीडीपी है 1973 में. तो 1973 में सबसे ज़्यादा जीडीपी आपकी प्राइमरी सेक्टर में है. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो आपका डार्क में है, ये नीचे वाला, और आपको सबसे, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ लिस्ट एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास आपके इस चैप्टर में यूनियन लिस्ट, ठीक है, आपको स्टेट लिस्ट और आपको कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपको 3 लिस्ट मिली हैं भाई साहब. इन तीनों लिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, फाइनल रिवीजन में मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लेना. 5 नंबर में आने की चांसेस है, 5 नंबर. अगर 5 नंबर में नहीं आएगा तो बेटा 3 नंबर में तो आना पक्का है. किसी एक सेट में 100% होगा. और जो इस वीडियो को देख रहा है, पेपर आने के बाद प्लीज़ मुझे बताना कि हाँ भैया ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया, आपने बताया था. ठीक है, तो अब इसके बाद मैं, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको कौन सा स्टेट लिस्ट में बताना है. ठीक है, स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं आता है, तो आपका मैरिज जो है वो नहीं आता. मैरिज जो है आपको कंकरेंट लिस्ट में आता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी. ओके, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस कैरिड बाय आउटसाइड बॉक्साइट. यस, दिस इज करेक्ट. बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, बिल्कुल सही है. ओडिशा इज अ हॉट स्पॉट फॉर एल्यूमिनियम स्मेल्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड गिव द आंसर. फ्रॉम विच सेक्टर दिस इज डिस्क्राइब. दिस इज डिस्क्राइब फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज. अगर आपको प्लीज़ बाहर की कोई वॉइस आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर दैट. वो थोड़ा सा इरिटेट कर रही है मुझे भी, बट व्हाट वी डू, नथिंग. ओके, सो प्लीज़ इग्नोर इट दैट वॉइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर मेकिंग अ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई. यू आर मेकिंग अ डेट चार्ट. आपको ये सब क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाता है. ओके, सीबीएसई सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन देती है आपको. यू आर मेकिंग अ डेट चार्ट, इग्नोर इट कॉल, पता नहीं कहाँ से आ जाती है भाई. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यू आर मेकिंग अ डेट चार्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट यू आर एडिंग all the important events and the dates at which these events occurred in this chart and participants of a event and its cause. you may, आपको पूछा है which of the following statement best describe this. गांधी जी went to jail for
sedition and civil disobedience movement on this day. The Simon Commission arrived in India on this day. Gandhiji welcomed it open. Gandhiji wrote a letter including 11 demands. Yes, this is true. 11 demands. Native Indians and Lord Irwin included the one to release all the political prisoners. That is option number C is correct. Okay, okay. Come on. द असर्शन रीजन क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. ऐसे ही सेम पेपर आपके पास आएगा, सेम पेपर, बस उसमें से क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे. ठीक है. देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एज. असर्शन आपका कह रहा है कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स. लोअर और डाउन टोडन कम्युनिटीज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम fraternizing meeting and even working with upper caste individual. Both are true and R is correct explanation of option number A is correct. Okay, come on. Question number 13. Which of the following changes was a part of a 1992 amendment to the Indian Constitution which was a major step towards decentralization of a power? Decentralization क्या होता है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को पावर देना आपको डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. ठीक है. तो आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड फाइंड विच सेक्टर दिस इज फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर. आरबीआई ऑलवेज कम इन ए फॉर्मल सेक्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. रीड द इम्पॉर्टेंट गिवन information given below and select the correct option. In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contender for power which take the form of competition among different parties. How is the competition beneficial for the country? Okay, it ensures that power and responsibility is distributed among various parties and group, and that is your option number B, and B is your correct option. Okay, read this and next in slide chart some data regarding to Indian neighbors in for 2017. Question number that is 16. श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड आपको 2017 का मीन्स आपका ये चेक करना है. ठीक है. एक मिनट, उन्होंने क्या बोला था? नेबर्स. ओके ओके ओके. तो आपको 2017 का चेक करना है और इंडिया का चेक करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज ऑलमोस्ट श्रीलंका इज वेरी हाई, सो करेक्ट ऑप्शन इज श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी. ओके, अरेंज सेम क्वेश्चन आप में आपके सेट में होगा 100% भाई साहब. ऐसा क्वेश्चन 100% सेट में होगा, किसी ना किसी सेट में छप गया. मान लो भाई साहब छप गया. Arrange the following types of bank in decreasing order the hierarchy of their size and operational range. Okay, operational range. First is Reserve Bank of India. Then after government nationalized bank. Then after private bank. Then rural sector banks. That is option number C is your correct option. Okay, G and her father are taking about her important institution which makes the indirect governance of a vast country like India possible. Her father give her some clues to identify this institution. Which of the following clues would be the most useful in the process of identification? आपको क्लू दे रखे हैं और आपको फिर उसके बाद आपको क्लू से पहचानना है. ठीक है. They raised highlight issue. Yes, highlight issue को वो रेज करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर दे हैव लैक्स ऑफ मेंबर. दे हैव लैक्स ऑफ नंबर मतलब लाखों ऑफ मेंबर हैं. एक्टिविटी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड क्लू फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू ऑप्शन. ओके, मैनी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स आर. दैट इज नॉट ट्रू, ये आपका फॉल्स है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर.
Shreya is writing an essay about Jawaharlal Nehru presidency of the Indian National Congress before and after achievement of Indian independence. She wants to write about 1929, the INC session of the Lahore, but has forgotten the reason of its popularity significance in the Indian national movement. Which of the following is the reason behind the popularity of this session of the Indian National Congress? Okay, declaration of the Purna Swaraj resolution, that is the correct option number C. Okay, next question, and this is your last question, then after your map will come now. Okay, the table given below on the shows the estimate number बता रहा है of the employees working in the organized and unorganized sector in India. Read the table carefully. तो आपको क्वेश्चन पूछा है what is the primary sector इन इंडिया एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसका पूछा है? प्राइमरी सेक्टर का इंडिया में. दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इज 92.3%. बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन आफ्टर योर मैप विल कम नाउ एंड ओके. सो 37A पार्ट आपका कह रहा है. इस सेम क्वेश्चन मीन्स सेम पैटर्न पे आपका वहाँ बोर्ड में भी यही आएगा. ठीक है क्वेश्चन. The place where the session of an Indian National Congress was held in December 1920. ये क्वेश्चन मैंने आपको मैप में करा रखा और इसका आंसर आपका नागपुर है. ठीक है, नागपुर जो आपका महाराष्ट्र में था. ठीक है, अब अभी मैं इसके बाद आपको मैप भी दिखाता हूँ. प्लेस इन गुजरात वेयर पीजेंट सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज, दैट इज खेड़ा इन गुजरात. चलिए अब मैप पे आते हैं. हिस्ट्री को पहले लोकेट कर लेते हैं. लोकेट देखिए आपको ए और बी में लोकेट दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ पहचानना है. ठीक है, तो ए आपका जो था वो नागपुर सेशन था यहाँ पर. जस्ट अ मिनट. ठीक है, नागपुर सेशन एंड दिस इज डांडी. ओके, ये क्या हो गया भाई? डांडी. ओके, जस्ट अ मिनट में वापस लिख देता हूँ इसको. ये आपका क्या होगा? डांडी. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से होगा. ओके, रीड द क्वेश्चन. आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़, दैट इज भिलाई एंड दैट इज भिलाई. मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग. BHILAI. ओके, कॉमन मैप एंड लोकेट छत्तीसगढ़. ओके, इन छत्तीसगढ़ that is there is. okay, then after next question, सी पोर्ट इन कर्नाटका. सी पोर्ट कर्नाटका आपका न्यू मैंगलोर है. और न्यू मैंगलोर एक बार जस्ट अ मिनट मैं लोकेट कर रहा हूँ. न्यू मैंगलोर आपका यहाँ पर है, एकदम टच होता हुआ. ठीक है, और सी पोर्ट्स आपके जितने भी होंगे कहीं से भी पूछा जाए आपके सारे ऑन द बॉर्डर हैं. ठीक है, और आपको इम्पॉर्टेंट मैंने सब कुछ बता रखा है डैम वाली वीडियो में. इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया था. अगर किसी ने डैम वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के उसको आप देख लें. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो आपका इम्पॉर्टेंट वाला है पुणे. ठीक है, दो ही आता है, या तो पुणे आएगा या तो फिर आपका नोएडा. ठीक है, तो करते हैं. और सॉफ्टवेयर कहाँ गया ना भाई, यहाँ पे. ओके, देन आफ्टर अ डैम इन उत्तराखंड. अ डैम इन उत्तराखंड that is Tehri Dam, and this dam is the highest dam in India, and the largest dam in India is Hirakund Dam, and that is located in Odisha. आपको मैंने पूरा मैप क्लियर कराया भाई साहब. जिसने भी मैप वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर के देखें. अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको बाहर की वॉइस आ रही हो बीच बीच में तो प्लीज़ आप उस वॉइस को इग्नोर करिए और आप इस वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करिए और इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए. 100% पेपर यहीं से आएगा और इसी पैटर्न पर आएगा. ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, गुड बाय.